नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 सितंबर शुक्रवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और उससे जुड़े लिंक पर देश भर में छापेमारी की है। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में जांच एजेंसी ने ये कार्रवाई की है। ईडी, एनआईए और राज्यों की पुलिस ने 11 राज्यों से पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया। एनआईए ने पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमएस सलाम और दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से कुछ लोगों को एनआईए के दिल्ली हेडक्वार्टर लाया जा सकता है। ऐसे में एनआईए के दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एनआईए ने यूपी, केरल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में पीएफआई और उससे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। 11 राज्यों में ईडी, एनआईए और राज्यों की पुलिस ने 106 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की ट्रेनिंग, गतिविधियों, टेरर फंडिंग और लोगों को संगठन से जोड़ने को लेकर ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। जोधपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्पेशल यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे के जोधपुर मंडल के वेलफेयर इंस्पेक्टर और टेक्नीशियन को 3,35,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इनमें 3 लाख रुपए के डमी नोट थे। यह रिश्वत मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में अनफिट हुए कर्मचारी के ग्रेड पे को कम नहीं करने की एवज में मांगी थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने बताया कि परिवादी हरेंद्र रेलवे में टेक्नीशियन है। उसके कमर में दर्द व तकलीफ के कारण उसे ऑपरेशन करवाना पड़ा। इस पर मेडिकल बोर्ड ने हरेंद्र को वर्तमान कार्य नहीं कर उसे क्षमता के अनुसार कार्य देने के लिए वेलफेयर इंस्पेक्टर के पास भेजा। ग्रेड पे कम नहीं करने की एवज में इंस्पेक्टर ने हरेंद्र से 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। एसीबी में शिकायत के बाद सत्यापन करवाया गया और एसीबी ने जाल बिछाकर राजेंद्र गुर्जर और हरेंद्र को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के नहीं मानने पर कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर नामांकन करने के साथ ही सीएम पद छोड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अध्यक्ष का पद एक व्यक्ति एक पद के दायरे में नहीं आता, लेकिन इतिहास में कोई कांग्रेस अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं रहा, इसीलिए फैसला करना पड़ेगा। गहलोत ने एक नेशनल टीवी चैनल से बातचीत में पद छोड़ने के संकेत दिए हैं। गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी नहीं माने तो फॉर्म भरना होगा। मेरे बारे में भावना बन गई है, इसीलिए उसका सम्मान करते हुए मैं फॉर्म भरूंगा। पायलट को सीएम बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो हालत राजस्थान के अंदर है, हाईकमान उसकी स्टडी करेगा और देखेगा कि विधायकों की क्या भावना है। यह ध्यान रखना होगा कि हम अगला चुनाव जीतें, क्योंकि अब कांग्रेस के पास बड़ा राज्य राजस्थान ही है। हमारे लिए यह फैसला बहुत नाजुक फैसला भी होगा और बहुत सोच समझकर लेना पड़ेगा। जोधपुर जिले के झंवर थाना इलाके में पिता ने 2 बेटों को जान से मार दिया, फिर खुद भी फंदे से लटक गया। वारदात के दौरान मासूमों की मां खेत गई हुई थी। जब वह वापस लौटी तो उसे घटना का पता चला। पड़ोसियों और अन्य लोगों ने पुलिस को सूचित किया। झंवर थानाधिकारी मनोज कुमार ने पूरी वारदात का ब्यौरा दिया। थानाधिकारी ने बताया कि परिहारों की ढाणी में रूपाराम पटेल के घर में उसके पुत्र 10 वर्षीय रामाराम और 8 वर्षीय कृष्णा के शव मकान के कमरे में मिले, जबकि रूपाराम का शव घर में ही चारे के कमरे में फंदे से लटका मिला। जानकारी के अनुसार रूपाराम खेती करता था और उसके 2 ही पुत्र थे। बुधवार को रूपाराम पत्नी के साथ खेत गया था, लेकिन पत्नी से पहले घर लौट आया था। हालांकि पुलिस का मानना है कि घरेलू विवाद इसकी वजह हो सकता है। राजस्थान में जाता मानसून भी मेहर बरसाने वाला है। अगले 4 से 5 दिन तक 5 संभागों में बारिश की संभावना जताई जा रही है, जबकि प्रदेश में 2-3 स्थानों पर किसी भी समय अति भारी बारिश की संभावना है। कई स्थानों पर तेज हवाओं का जोर भी रह सकता है। कुल मिलाकर सितंबर के अंत तक बादल जमकर बरसेंगे। उसके बाद राजस्थान से सभी भागों से मानसून विदाई लेगा। मौसम विभाग के अनुसार 4-5 दिन पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मानसून के पुनः सक्रिय होने व जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर व अजमेर संभाग के अधिकतर भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के पूर्वी भागों में छुटपुट स्थानों पर हल्के मध्यम दर्जे की बारिश मेघ गर्जन के साथ आगामी 3-4 दिनों के दौरान होने की संभावना है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने बुधवार की सुबह करीब 10:15 बजे इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अपनी कॉमेडी से सभी को हंसाने वाले राजू ने जाते जाते सभी को रुला दिया। अक्षय कुमार से कपिल शर्मा तक और पीएम नरेंद्र मोदी से राष्ट्रपति तक ने राजू श्रीवास्तव को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी। राजू श्रीवास्तव ने अपनी मेहनत के दम पर अपने लिए एक बड़ा मुकाम हासिल किया था। राजू 10 अगस्त से एम्स में भर्ती थे
और 21 सितंबर को उनका निधन हो गया था। गुरुवार को दिवंगत कॉमेडियन का अंतिम संस्कार किया गया। राजू श्रीवास्तव के बेटे आयुष्मान ने राजू श्रीवास्तव को मुखाग्नि दी और राजू श्रीवास्तव पंच तत्व में विलीन हो गए। एक और जहां सोशल मीडिया पर फैंस और सेलेब्स श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो दूसरी ओर शमशान घाट में भी फैंस का भारी हुजूम देखने को मिला। सुनील पाल भी राजू को अंतिम विदाई देते नजर आए हैं। नागौर जिले के थांवला थाना क्षेत्र के ग्राम बोफली के पास एक बेकाबू बस ने सास और बहू को कुचल दिया। इससे दोनों महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर गच्चीपुरा एसएचओ अमरचंद बाकोलिया व हेड कांस्टेबल रतिराम बिश्नोई मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार हरसौर निवासी चांदमल अपनी 32 वर्षीय पत्नी गैना देवी के साथ बाइक पर ग्राम बोफली जा रहा था। रास्ते में बाइक चालक चांदमल अपनी 80 वर्षीय मां शायरी देवी के साथ सड़क किनारे खड़े होकर बात करने लगा। इस दौरान तेज गति से आ रही बस ने सास और बहू दोनों को चपेट में ले लिया। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। मृतका के बेटे सोहन राम की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में एक गर्भवती विवाहिता का शव फंदे पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची नाहरगढ़ पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एफएसएल टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए। मौके पर मिले साक्ष्यों से हत्या का अंदेशा जताया है। डीसीपी नॉर्थ परिस देशमुख ने बताया कि मृतका 25 साल की थी। वो 3 मंजिला मकान में परिवार के साथ रहती थी। उसने करीब 7 साल पहले एक युवक से लव मैरिज की थी। इसके एक 5 साल की और दूसरी 2.5 साल की 2 बच्चियां हैं। मृतका का पति ई रिक्शा चलाता है। मृतका की सास रेशमा हत्या के एक मामले में फरार है। पिछले साल 30 नवंबर 2021 को बस्सी इलाके में एक युवक की लाश मिली थी। पुलिस ने जांच शुरू की तो पाया कि मृतक युवक का अवैध संबंध इस मृतक महिला के साथ था। इस कारण मृतका की सास रेशमा ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर युवक की हत्या करवाई थी, जिसके बाद से वह फरार है। वहीं अब मृतका की संदिग्ध मौत होने के बाद पुलिस एक बार फिर से रेशमा पर हत्या करने या करवाने का शक जाहिर कर रही है। बीकानेर जिले के देशनोक में 2 मासूम खेलते खेलते घर में बने कुंड में गिर गए। दोनों की डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही देशनोक पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि देशनोक में महावीर कॉलोनी निवासी शिवलाल मेघवाल खेत में काम करने के लिए गया हुआ था। पीछे घर में उसकी पत्नी व 2 बच्चे थे। पत्नी घरेलू कार्यों में व्यस्त थी। कुछ देर के बाद उसको जब घर में बच्चे दिखाई नहीं दिए तो इनकी तलाश शुरू की गई। इसी दौरान घर में बने कुंड पर नजर पड़ी। जब कुंड में देखा तो दोनों बच्चे उसमें गिरे हुए मिले। इससे घर में कोहराम मच गया। दोनों को कुंड में से निकाला तो दोनों की मौत हो चुकी थी। एक ही परिवार के 2 मासूमों की डूबने से मौत होने से पूरे परिवार ही नहीं बल्कि पड़ोसियों में भी शोक की लहर दौड़ गई। जयपुर जिले में इलेक्ट्रिक कटर से ताले काटकर साड़ी शोरूम से 10 लाख रुपए चुराने वाले 2 आरोपियों राशिद कुरैशी कृष्णा कॉलोनी रामगढ़ रोड व अरबाज निवासी सुभाष चौक को मानक चौक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनसे 9,78,000 रुपए व कटर बरामद किया है। दोनों ने 18 सितंबर की रात दुल्ला हाउस बापू बाजार स्थित सचिन बच्चावत के साड़ी शोरूम में वारदात की थी। आरोपी राशिद परिवादी की फर्म पर जॉब वर्क करता है और यहाँ पर साड़ियाँ लेने व देने आता जाता रहता है। इसी फर्म में उसके 2 भाई भी 20 साल से जॉब कर रहे हैं। इस कारण आरोपी को परिवादी के कलेक्शन के रुपयों के बारे में पता रहता था। आरोपी ने साथी अरबाज की मदद से इलेक्ट्रॉनिक कटर से 8 ताले चंद मिनट में काटकर वारदात को अंजाम दिया था।